अरे चाय कहाँ है? अंदर क्या कर रही थी इतनी देर से? देख नहीं रही नंद आई है? गरिमा ने दोनों हाथ बांधकर सख्त आवाज में कहा। देख तो मैं भी बहुत देर से रही हूँ मम्मी जी, और बहुत कुछ सुन भी रही हूँ। कहते कहते गरिमा ने मंजुला जी के हाथ से पकड़ी हुई कचौड़ी छीन ली तो मंजुला जी जोर से दहाड़ी। ये क्या हरकत है बहू? पंकज भी हक्का बक्का होकर देखने लगा और रेखा भी बोल पड़ी। अरे भाभी, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी के हाथ से कचौड़ी क्यों छीन ली? आपको तमीज़ नहीं है क्या? इस बात पर गरिमा हल्के से मुस्कुराई और उसने आगे जो किया उसे सुनकर दोनों माँ बेटी डर के मारे सहम गईं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही पंकज हाथ में भरे हुए थैले लेकर घर में घुसा तो सीधा किचन में पहुंच गया। तो ये देखकर उसकी माँ मंजुला जी का माथा ठनक गया। वह तुरंत ही उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई। जैसे ही पंकज ने जाकर स्लैब पर थैले रखे तो पीछे से मंजुला जी दनदनाती हुई आई और जोर से बोली, ये सब क्या है? अचानक मंजुला जी की कड़क आवाज से गरिमा और पंकज दोनों ही डर गए। पंकज ने लंबी सांस लेकर कहा, अरे मम्मी, देख रही हो ना, सामान लेकर आया हूँ। तो मंजुला जी ने सख्त आवाज में कहा, वही तो पूछ रही हूँ, किसके लिए आया है इतना सामान? ये मिठाई और फल किसके लिए है? तो पंकज ने कहा, अरे मम्मी, आपको बताया था ना, इसके चाचा चाची अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ रहे हैं। मंजुला जी को एक पल के लिए याद आ गया, मगर तुरंत ही माथा सिकोड़ कर बोली, बड़े पैसे हैं उनके पास। 4 महीने पहले भतीजी की शादी की और अब अपनी बेटी की। पंकज ने अपनी माँ के दोनों कंधे पकड़कर कहा, अरे मम्मी, रिश्ता मिल गया होगा तो कर रहे हैं, रिश्ता थोड़े ही हाथ से जाने देंगे। मंजुला जी ने सामने खड़ी हुई गरिमा पर टेढ़ी नजर डाली, जो कि सहम कर खड़ी थी। तभी पंकज ने कहा, गरिमा, सब आ गया है, बस समोसे नहीं हैं, वो तुम गरम गरम मंगवा लेना। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करके जल्दी आ जाऊंगा। पंकज तुरंत कमरे में गया और तैयार होने लगा। पंकज तो कुछ देर बाद तैयार होकर ऑफिस निकल गया, मगर मंजुला जी सीधी गरिमा के कमरे में पहुंच गई। बहू, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी उनके लिए जिनके पास तुम्हारी शादी के नाम पर खर्च करने को पैसे ही नहीं थे। अरे, अब इतनी जल्दी अब अपनी खुद की बेटी की शादी कर रहे हैं? मंजुला जी को अचानक कमरे में देखकर गरिमा डर गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, मम्मी जी, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी भी की। मंजुला जी ने तुरंत हाथ हवा में उठाकर कहा, फिर काहे के चाचा चाची, जो केवल अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं? मुझे तो बुलाना मत उनसे मिलने, मेरा क्या लेना देना उनसे? तेरे रिश्तेदार हैं, तू ही देख। बेचारी गरिमा की आंखों से तो आंसू बहने लगे और मंजुला जी उसको तिरछी निगाहों से देखते हुए बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। दोपहर में जब मंजुला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब गरिमा ने पड़ोस के बच्चे को भेजकर समोसे मंगवा लिए। उसने समोसे ले जाकर रसोई में रखे ही थे कि पीछे से मंजुला जी आ गईं और समोसे देखकर आग बबूला हो गई। मैं कमरे में क्या गई, तूने समोसे मंगवा लिए? अरे कहीं के सेठ हैं क्या तेरे चाचा चाची जो समोसे खाएंगे? खबरदार जो उनके आगे समोसे रखे तो नमकीन बिस्कुट से काम चला लेना, वैसे भी बेटी के घर में खाकर क्या करेंगे? मंजुला जी की कड़वी जुबान सुनकर बेचारी गरिमा रो पड़ी। अब गरिमा को डर लग रहा था कि कहीं चाचा चाची के सामने मंजुला जी कुछ कर ना बैठे। पहली बार आ रहे हैं, कहीं उनका अपमान ना हो जाए। तभी घर की डोरबेल बजी तो मंजुला जी ने भी उसे आवाज़ दी, देख बहू, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अकेली कर लेना स्वागत। कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गरिमा ने ये सुनकर एक लंबी सांस भरी कि चलो अच्छा है, लेकिन मन में ही सोच रही थी कि अगर वो लोग सासू माँ के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी। ऐसा सोचते हुए गरिमा ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया तो सामने चाचा चाची खड़े हुए थे। वह तुरंत उनके गले से लग गई तो चाचा चाची ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा।
उसने दोनों को बड़े प्यार से ले जाकर अंदर बैठाया और तुरंत पंकज को फ़ोन किया। पंकज, तुम कब तक आ रहे हो? वो लोग आ गए हैं। तो पंकज ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर निकलूँगा। इतने तुम बातें करो, मैं आता हूँ। चाचा चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा कि गरिमा, समदन जी कहाँ हैं? तो गरिमा ने हिचकते हुए कहा, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में लेटी हैं। तो चाची ने कहा कि तो चलो उनसे वहीं मिलाते हैं और कार्ड भी दे देंगे। तो गरिमा ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर कहा, अरे आप पहले चाय नाश्ता तो कर लो, थोड़ी देर में पंकज भी आ रहे हैं। फिर तो वह लोग बैठ गए, लेकिन गरिमा बार बार मंजुला जी के दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसका दिल मंजुला जी की कड़वी बातें याद करके डर रहा था। वह मुस्कुराते हुए चाचा चाची से बातें करने लगी, तो उधर मंजुला जी दरवाजे के पीछे कान लगाकर सुन रही थी। गरिमा चाय बनाने के लिए उठी तो चाचा जी ने कहा, अरे पहले दामाद जी को तो आ जाने दो, गरिमा साथ में ही चाय पी लेंगे। गरिमा चुपचाप फिर से बैठ गई। कुछ देर में ही पंकज आ गया तो गरिमा ने चैन की सांस ली और चाय बनाने चली गई। लेकिन वो जैसे ही चाय लेकर आई तो पंकज ने कहा, अरे गरिमा, समोसे कहाँ हैं? यह सुनते ही गरिमा को समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। उसने एक नज़र सासू माँ के कमरे के दरवाजे की तरफ देखकर सोचा, लगता है मम्मी जी सो रही हैं, समोसे ले ही आती हूँ, क्योंकि पंकज ने जिक्र कर ही दिया है। उसने मुस्कुराते हुए पंकज से कहा कि बस अभी लाई। ये सुनते ही मंजुला जी के कान तुरंत खड़े हो गए। अच्छा, समोसे खिलाएगी? मुफ्त का भंडारा चल रहा है क्या मेरे घर में? मन ही मन बड़बड़ाते हुए वह झट से बाहर आ गई। सर में चुन्नी बांधकर वो जैसे ही बाहर आई तो पंकज हैरान हो गया। चाचा चाची भी एकदम से उनका हाल पूछने लगे। तो वह बोली, अरे इस उम्र में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, सुबह से सिर दर्द से सिर फटने को हो रहा था, तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं, मगर अब आपसे मिलने चली आई। तभी गरिमा ने प्लेट में समोसे सजा कर लेकर आई तो उनके होश उड़ गए। अरे अभी तक तो ये कमरे के अंदर थी, अब अचानक बाहर कैसे आ गई? समोसे की खुशबू पहुंच गई क्या? मंजुला जी ने उसको गहरी निगाहों से देखा तो वह अंदर तक सिहर गई। गरिमा ने डरते डरते टेबल पर समोसे रखे तो मंजुला जी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, समोसे के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं आजकल। उनकी ये बात सुनकर चाचा चाची की मुस्कुराहट गायब हो गई। पंकज ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा तो मंजुला जी खिसियाकर बोली, अरे मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वैसे ज़माना भी कितना बदल गया है। हमारे ज़माने में तो लड़की के घर कदम रखना भी माँ बाप पाप समझते थे, लेकिन आजकल तो एक महीना रहकर चले जाते हैं। मैं तो अपनी बेटी के घर एक गिलास पानी भी नहीं पीती, मिलने जाना तो मजबूरी होती है। तभी चाचा चाची जी ने उनके हाथ में कार्ड देकर कहा, हमारी बिटिया की शादी है और आपको ज़रूर आना है। हम भी बस कार्ड देने आए थे, सोचा गरिमा से मिल भी लेंगे। तभी पंकज ने उनसे चाय समोसा उठाने के लिए कहा तो दोनों बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब नहीं, बेटी का घर है तो भला कुछ खा कैसे सकते हैं। पंकज समझ गया कि मंजुला जी की बात उनको बुरी लग गई है। उसने थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अरे चाचा जी, ये तो पिछले ज़माने की बात है, आज का दौर तो बदल चुका है। जिनके यहाँ बेटा होता ही नहीं, वो बेचारी लड़के के यहाँ यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आप कहाँ पिछली बातों में पड़ रहे हैं, आप तो समोसा खाइए। लेकिन चाचा जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, बेटी का घर है, पाप में नहीं डूब सकते। चाय पी लेंगे, मगर उसके भी पैसे देकर जाएंगे, क्योंकि अब बेटी बनाकर ले आई है। गरिमा का दिल अंदर से जोर जोर से रो रहा था, मगर वह किसी तरीके से खुद पर काबू कर रही थी। लेकिन अपने माँ बाप समान चाचा चाची का अपमान उससे देखा नहीं जा रहा था। पंकज ने तुरंत कहा, अरे नहीं चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं, आज वो जमाना कहाँ है, गरिमा तो आपकी बेटी है ना। लेकिन मंजुला जी बीच में बोल पड़ी, अरे पंकज, बेटी दान करने के बाद उसके घर तो पानी नहीं पिया जाता, ये तो फिर भी चाय पीने को तैयार है। उस जमाने के लोगों के भी कुछ उसूल होते थे। अरे कन्यादान बहुत बड़ी बात होती है, जब बेटी दूसरे के घर की हो गई तो उसके घर के अन्न का एक दाना भी गले के नीचे नहीं उतरता। तभी चाचा जी और चाची जी
दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गरिमा की आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे और मंजुला जी मुस्कुराहट से देख रही थी। चाचा जी ने गरिमा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा अब हम चलते हैं। हम तो अपनी बिटिया को कार्ड देने आए थे, आप सब शादी में ज़रूर आना। फिर तो मंजुला जी ने एक तीर और छोड़ दिया। आपकी भी हिम्मत है समधी जी, एक बेटी की शादी करके 4 महीने में ही दूसरी शादी कर रहे हैं। भगवान इतनी बरकत सबको दे। वैसे इस बार तो आप दहेज में गाड़ी दे रहे होंगे, आपकी इकलौती बेटी जो है। यह बात सुनने के बाद तो चाचा चाची जी दोनों के चेहरे लटक गए और ऐसा लगने लगा कि बस एक पल में ही दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। गरिमा उनको इस तरह बेबस देखा नहीं जा रहा था। पंकज ने इशारे से दांत पीसते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो। मगर तभी चाचा जी ने हाथ जोड़कर मंजुला जी से कहा, समधन जी, मेरी तो एक नहीं 2 बेटी थी और मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। तो मंजुला जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। आप कहाँ भेदभाव कर पाएंगे, भेदभाव करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मंजुला जी उनका अपमान पर अपमान किए जा रही थी और गरिमा का दिल फटने को हो रहा था। रोती हुई बेबस आंखों से वह पंकज को देख रही थी और पंकज अपनी माँ को आंखों में लाल लाल अंगारे लिए गुस्से से देख रहा था। तभी चाची जी ने गरिमा के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि बेटा अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। गरिमा से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। आखिर क्या कहती, उनका इतना अपमान जो हो चुका था। बेचारी मजबूर होकर टूटे हुए दिल के साथ खड़ी हुई सब कुछ देखती रही और कुछ नहीं कह सकी। चाचा चाची जा रहे थे और मंजुला जी खड़ी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि उन्होंने जाने कितना बड़ा काम कर दिया हो। उनकी मुस्कुराहट गरिमा के दिल में चुभ रही थी। पंकज और गरिमा चाचा चाची के साथ बाहर चले गए और मंजुला जी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई। जैसे ही दोनों अंदर आए तो मंजुला जी बोली, चल बहू, जल्दी से गरम गरम चाय बना दे मेरे लिए। पहले ही समोसे ठंडे हो गए हैं, अभी नहीं खाए तो खराब हो जाएंगे। कितने दिन बाद आज समोसे मिल रहे हैं। पंकज तो देखता ही रह गया और मंजुला जी ने ऐसा कहते हुए समोसा उठा लिया। पंकज ने खींचते हुए कहा, मम्मी ये क्या हरकत है, अभी तो आपके सिर में दर्द हो रहा था और अब आप समोसा खाने बैठ गई। तो मंजुला जी तुरंत बोली, तो क्या हुआ, तुम लोग भी खा लो। पंकज ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में इतनी बेशर्मी देखी थी। उसने जोर से कहा, आपको गरिमा के चाचा चाची के साथ ऐसा नहीं बर्ताव नहीं करना चाहिए था मम्मी। कभी दहेज की बात कर रही थी तो कभी पिछले ज़माने की बातें। बेचारे ऐसे ही उठकर चले गए। लेकिन मंजुला जी ने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ, अगर कह दिया तो। मैंने कब गलत कहा, बेटी के घर का लोग खाते ही कहाँ है। फिर तो गरिमा रोते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो मंजुला जी पीछे से चिल्लाई, यहाँ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर चाय बना ले। लेकिन गरिमा कमरे में चली गई और पंकज भी पीछे पीछे आया तो गरिमा बिलख बिलख कर रोने लगी। पंकज, आज तुमने देखा ना, मम्मी जी ने मेरे चाचा चाची का कैसा अपमान किया। अरे मेरे माँ बाप नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं की, मगर मम्मी जी ने उनको कितने ताने दिए। क्या मैंने इस घर में कभी कोई कमी की है जो आज उनका इतना अपमान किया गया। पंकज ने रोती हुई गरिमा को गले से लगा लिया। तभी डोरबेल बजी तो पंकज और गरिमा एक दूसरे को देखने लगे। मंजुला जी ने आवाज़ देकर कहा, पंकज देख तो कौन आया है। पंकज दरवाज़ा खोलने चला गया और गरिमा रसोई में जाकर चाय चढ़ाने लगी। चाचा चाची के अपमान का बोझ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। तभी उसे अपनी ननद रेखा की आवाज़ आई, अरे क्या बात है मम्मी, समोसे खा रही हो। तो मंजुला जी ने कहा, हाँ हाँ तू भी खा ले, अच्छा हुआ सही समय पर आई है। बहू रेखा की भी चाय बना ले, दोनों माँ बेटी बैठकर समोसे खाएंगे। तो रेखा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो यहाँ आ रही थी, रास्ते में देखा कि गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही हैं और मौसम भी बारिश का है, तो सोचा क्यों ना कचौड़ी ले चलूँ, सब मिलकर खाएंगे। लेकिन ये तो सुनो सोने पर सुहागा हो गया कि यहाँ तो पहले ही समोसे रखे हैं, चलो अब तो मज़ा आ जाएगा। अब तो मंजुला जी खुश हो गई
कि हाँ अब तो और मज़ा आ जाएगा। पंकज वहाँ चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा था और रेखा जी कचौड़ियाँ खोलने लगी। तो मंजुला जी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक कचौड़ी उठा ली। 5 मिनट बाद ही गरिमा रसोई से पैर पटकते हुए बाहर आई। तो मंजुला जी ने कहा कि अरे चाय कहाँ है? अंदर क्या कर रही थी इतनी देर से? देख नहीं रही नंद आई है? गरिमा ने दोनों हाथ बांधकर सख्त आवाज में कहा, देख तो मैं भी बहुत देर से रही हूँ मम्मी जी, और बहुत कुछ सुन भी रही हूँ। कहते कहते गरिमा ने मंजुला जी के हाथ से पकड़ी हुई कचौड़ी छीन ली। तो मंजुला जी जोर से दहाड़ पड़ी, ये क्या हरकत है बहू? पंकज भी हक्का बक्का होकर देखने लगा और रेखा भी बोल पड़ी, मम्मी ये भाभी, अरे भाभी ये क्या बदतमीजी है? मम्मी के हाथ से कचौड़ी क्यों छीन ली? आपको तमीज़ नहीं है क्या? तो गरिमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी जी ये तो आपकी बेटी के घर से आई है ना? फिर तो मंजुला जी आंखें फाड़ कर गरिमा को देखने लगी और पंकज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मंजुला जी ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है बहू इतनी बकवास करने की? तो गरिमा ने भी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्यों मम्मी जी, अब मेरी बात बकवास क्यों लग रही है? थोड़ी देर पहले तो बेटी के घर का अन्न खाना आपको पाप लग रहा था। आप मेरे चाचा चाची को पुराना ज़माना याद दिला रही थी। और क्या कहा था आपने कि कन्यादान करने के बाद बेटी के यहाँ का एक टुकड़ा भी खाया नहीं जाता। जब आपकी बेटी कचौड़ी लेकर आई है तो फिर आप क्यों खा रही हैं? आप तो उसी ज़माने की है ना, या आज ही पैदा हुई हैं? ऐसे पलटवार की तो मंजुला जी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। तभी रेखा ने तिल मिलाते हुए कहा, भाभी मेरे सामने ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो गरिमा और भी जोर से दहाड़ पड़ी, ड्रामा तो कुछ देर पहले तुम्हारी मम्मी कर रही थी मेरे चाचा चाची के साथ, मैं तो बस उसको दोहरा रही हूँ। क्यों मम्मी जी, कैसा लग रहा है अब जब आपके साथ वही हो रहा है जो आपने उनके साथ किया था? आपने क्या सोचा मैं खामोश बैठी रहूँगी? अरे मेरे माँ बाप हैं वो, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की? मंजुला जी ने गुर्राते हुए पंकज से कहा, पंकज कुछ कहता क्यों नहीं? अरे इतने महंगे समोसे खाने की उनकी औकात भी थी क्या? फिर तो पंकज का गुस्सा फट पड़ा, बहुत हो गया मम्मी, मैंने पूरा तमाशा देखा लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। आप क्या सोच रही हो कि मैं तमाशे में आपका साथ दूंगा? अरे गरिमा के दहेज का सामान चला जाए ना तो घर खाली हो जाएगा, तो उसे औकात मत बताइए। आप उन लोगों को कितने ताने देकर बात कर रही थी ये मैंने भी देखा था। गरिमा के चाचा चाची मेरे लिए भी माता पिता समान है। आप क्या सोच रही हो कि मैं तमाशे में आपका साथ दूंगा? फिर तो मंजुला जी और भी जोर से बौखला गई और उन्होंने तुरंत गरिमा पर हाथ उठाना चाहा, मगर गरिमा ने उनका हाथ हवा में ही कसकर पकड़ लिया। खबरदार मम्मी जी, जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की, मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे चाचा चाची मेरे माँ बाप हैं। और मुझे कमज़ोर समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। शादी के बाद से ही आपके अत्याचार और ताने सहन कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं बस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर आपने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं अपने घर बाद में पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी। घरेलू हिंसा पर कौन से चार्ज लगते हैं ये तो आपको भी पता होगा। तभी रेखा चिल्लाई, मेरी मम्मी का हाथ छोड़ो और धमकी देने की ज़रूरत नहीं है गरीब कहीं की। फिर तो गरिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रेखा के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहा, तुम तो हमेशा से इसी थप्पड़ की अधिक हकदार हो नंदनारी। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी। हर रोज़ इस घर में पड़ी रहती हो और मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हो। अब तो उस कंप्लेंट में तुम्हारा भी नाम लिखवाऊंगी। तुम्हारे ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे ना तो तुम्हारे भी होश ठिकाने लग जाएंगे। किसी को दहेज के ताने देना क्या होता है सब भूल जाओगी। बहू के मुंह से इतनी बातें सुनकर तो मंजुला जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई और रेखा का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। गरिमा तो मानो आज शेरनी बन चुकी थी और ऐसी दहाड़ रही थी जिसके आगे अब दोनों माँ बेटी की घिघी बन चुकी थी। रेखा तो तुरंत अपना पर्स उठाकर उल्टे पैर वापस चली गई, लेकिन मंजुला जी कहाँ जाती। वह भीगी बिल्ली की तरह अपने कमरे में जाने लगी तो पीछे से गरिमा की आवाज़ आई, मम्मी, मम्मी जी,
अगर आपको सम्मान चाहिए तो बहू का भी सम्मान करना पड़ेगा, और अगर आइंदा आपने मेरी या मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना, आपका बेटा मेरे साथ है। अब तो मंजुला जी बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई थी। अपने कर्मों का फल इतनी जल्दी सामने आएगा उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। उस दिन से तो मंजुला जी मुंह बंद करके रहने लगी, क्योंकि गरिमा भी अपनी हर जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। लेकिन मंजुला जी को समझ में आ गया था कि अब बहू कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेगी।